बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। इमाम तिबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस नकल की है जिसमें चीते का जिक्र है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ परवरदिगार, मुझे अपनी महलूक में से अपने नजदीक मुअज़्ज़ज़ आदमी की खबर दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मेरी मर्जियात की तरफ ऐसी तेजी से बढ़ता है जैसे गिद्ध अपनी ख्वाहिशात की तरफ बढ़ता है, और जो मेरे नेक बंदों से ऐसी मोहब्बत करता हो जैसे कोई बच्चा खिलौनों से करता है, और जो मेरी हुर्मतों की आबरू रेजी करने पर ऐसे ही गुस्सा में बिफर जाता हो जैसे चीता गुस्सा में बिफर जाता है। क्योंकि चीता जब गुस्सा होता है तो चाहे शिकारी कम हो या ज्यादा बिल्कुल परवाह नहीं करता और हमला कर देता है। चीता एक किस्म का दरिंदा है जो शेर के मुशाबे होता है, लेकिन शेर से छोटा होता है। इसके जिस्म पर सफेद और स्याह नुक्ते होते हैं या इसी तरह दो रंगा होता है, मसलन स्याह, सुर्ख वगैरह। चीता शेर से ज्यादा खतरनाक होता है। गुस्सा आने के बाद अपने ऊपर इसे काबू यानी कंट्रोल नहीं रहता, यहाँ तक कि कभी कभी वो इस हाल में खुदकुशी की हद तक पहुँच जाता है। चीते की दो इकसाम हैं, मसलन जिस्म बड़ा दुम छोटी और दुम बड़ी और जिस्म छोटा। दोनों तरह के चीते निहायत ताकतवर, बहादुर और नडर होते हैं। इनकी छलांग बहुत तेज होती है। ये जानवरों का बदतरीन दुश्मन है और किसी जानवर से नहीं डरता। निहायत ही मुतकब्बिर होता है। जब पेट भरकर खा लेता है तो 3 दिन तक सोता रहता है। दरिंदों की तरह इसके बदन से बदबू नहीं आती। बीमार हो जाने पर चूहा खाकर शिफायाब हो जाता है। गोया चूहा इसकी सबसे उम्दा दवा है। जाहिज ने कहा है कि चीता शराब का दिलदादा होता है। अगर शराब जंगल में रख दी जाए तो वो इसको पीकर मस्त हो जाता है। बहुत से लोग इसी तरह चीते का शिकार करते हैं। कुछ लोगों का गुमान है कि चीते की मादा जब बच्चा देती है तो इसके गले में सांप लिपट जाता है और वो उसे डसता रहता है, मगर मादा चीता उस सांप को नहीं मारती। हालांकि ये ख्याल बिल्कुल गलत है। दरिंदों में चीते को शेर के बाद दूसरा दर्जा हासिल है। इसका सीना कमजोर होता है। इसकी फितरत में शेर की दुश्मनी दाखिल है। कभी शेर इसको मगलूब कर लेता है और कभी ये शेर से जीत जाता है। गोश्त नोच नोच कर खाता है। उचक लेने में बहुत बहादुर है। इसकी छलांग बहुत ज्यादा है। कभी कभी ये ऊंचाई में 40 हाथ छलांग लगा लेता है, और जब कूदने पर कादिर नहीं होता तो कुछ नहीं खाता। दूसरे का शिकार किया हुआ शिकार नहीं खाता। मुर्दार से बहुत दूर रहता है। चूंकि चीता एक नुकसान देने वाला दरिंदा है, लिहाजा इसका खाना हराम है। अबू दाऊद की रवायत है, फरिश्ते उस जमात के साथ नहीं रहते जिसके पास चीते की खाल हो। शेख अबू अमरू बिन अल सलाह ने अपनी फतावा में लिखा है, चीते की खाल दबागत यानी कच्चे चमड़े को पकाना या साफ करना इससे पहले नजस यानी नापाक है, चाहे चीते को ज़बा कर दिया गया हो या ज़बा न किया गया हो। लिहाजा इस खाल का इस्तेमाल नजसुल ऐन की तरह ममनू है। मतलब यह है कि इसका इस्तेमाल उस जगह बिल्कुल जायज नहीं जहाँ नजासत से बचना जरूरी हो, मसलन नमाज वगैरह में। लेकिन चीते की खाल का इस्तेमाल मुतल्लिकन जायज है या नहीं, इस सिलसिला में 2 कौल हैं। एक तो जायज है और दूसरे कौल के मुताबिक नाजायज है। अलबत्ता कच्चे चमड़े को पकाना या साफ करना, जिसको दबागत कहते हैं, इसके बाद खाल पाक हो जाती है, लेकिन इसका बाल अब भी नापाक है क्योंकि इसकी असल नापाक है, यानी चीता खुद हराम है, नापाक है। नीज हदीस में जब आम तौर से इस्तेमाल करने की चीज के इस्तेमाल से बिल्कुल मुमानियत कर दी गई हो तो आदतन गैर मुस्तामल चीज का इस्तेमाल यकीनन ममनू हो जाएगा। एक रवायत है कि चीतों पर सवारी ना किया करो। एक रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदों की खाल बिछाने से रोक दिया है, और चीता बिलाशुबा दरिंदा है। ये हदीस निहायत कवी यानी मोतबर है। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ख्वाब में चीते को देखने की मुकम्मल ताबीरें बताएंगे। ये तमाम ताबीरें आपको मुस्तनद और जय्यद फुकाहा और उलमा की कुतुब से इस्तिफादा करके बताई जा रही हैं, जिनमें खास तौर पर हजरत इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जाबर मगरबी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत इस्माइल नबलसी रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब शामिल हैं। ख्वाब में चीते को देखने की ताबीरें बताने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। हजरत इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि चीता ख्वाब में कोई दुश्मन होता है और दुश्मनी इस पर जाहिर हो जाती है। सो अगर कोई देखे कि वो किसी चीते से जंग और लड़ाई कर रहा था
تو اگر وہ اس چیتے پر غالب ہو گیا تو دلیل یہ ہے کہ وہ دشمن پر غالب آ جائے گا۔ حضرت کرمانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کوئی دیکھے کہ اس نے چیتے کو پکڑ لیا ہے تو دلیل یہ ہے کہ وہ کسی دشمن کے ساتھ صحبت اور ملاقات کرے گا، اور اگر دیکھے کہ چیتا اس سے بھاگ گیا ہے تو دلیل یہ ہے کہ دشمن اس سے بھاگ جائے گا۔ اگر دیکھے کہ بہت سے چیتے اس کے متی ہیں یعنی فرما بردار ہیں تو دلیل ہے کہ دشمن اس کے خراب اور ذلیل ہوں گے۔ حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے کہ وہ چیتے کا گوشت کھا رہا تھا تو دلیل ہے کہ اس گوشت کے بقدر وہ کسی دشمن کا مال لے گا۔ اور بعض معبرین یعنی خوابوں کی تعبیر بتانے والوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ اس نے کسی چیتے کو مار ڈالا ہے تو دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی خیر اور منفعت یعنی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی دیکھے کہ اس نے چیتے کو اپنی گردن پر اٹھا رکھا ہے اور وہ اس کو لے جا رہا ہے تو دلیل یہ ہے کہ وہ کوئی بار اور بوجھ دشمن کا کھینچے گا۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ کئی ایک چیتے اس کے گھر میں یا کسی مقام میں آ کر بلند آوازیں نکال رہے تھے تو دلیل یہ ہے کہ وہ شخص اپنے دشمنوں کے سبب سے کوئی رنج اور تکلیف پائے گا جو کہ بقدر ان چیتوں اور ان کی آوازوں کے ہوگی جو کہ اس نے خواب میں دیکھے ہیں۔ خواب میں چیتا دیکھنا عزت اور رفت کی دلیل ہے باوجود غصہ اور جھگڑے کے۔ خواب میں چیتا دیکھنا ایسے دشمن کی بھی دلیل ہے جو مذبذب ہو یعنی جو نہ دشمنی کو ظاہر کر سکتا ہو اور نہ ہی سچائی کو ظاہر کرتا ہو۔ اور اگر کسی نے اس کے ساتھ یعنی چیتے کے ساتھ خواب میں لڑائی کی تو مذکورہ صفات سے متصف انسان کے ساتھ لڑائی کرے گا، یعنی جس نے جس صفات والے چیتے کے ساتھ خواب میں لڑائی کی حقیقت میں بھی اسی صفات والے آدمی کے ساتھ لڑائی کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کسی کے پاس خواب میں چیتا ہو اور اس کے ذریعے شکار کر رہا ہو تو یہ رزق اور عزت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خواب میں چیتا دیکھنے سے ظالم بادشاہ یا وہ دشمن مراد ہوتا ہے جو شان و شوکت والا ہو اور جس کی دشمنی واضح ہو۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے چیتے کو مار ڈالا ہے تو اس قسم کے آدمی کو قتل کرے گا، یعنی جس میں چیتے جیسی صفات ہوں گی اس قسم کے آدمی کو وہ حقیقت میں قتل کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ چیتے پر سوار ہوا ہے تو اس کو بڑی سلطنت حاصل ہوگی۔ اور اگر جس نے یہ دیکھا کہ چیتا اس پر غالب آ گیا ہے تو خواب دیکھنے والے کو کسی ظالم بادشاہ یا کسی دشمن کی طرف سے نقصان پہنچے گا۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے چیتا کی مادہ سے جمع کیا ہے تو کسی ظالم قوم کی عورت سے نکاح کرے گا۔ اور اگر کسی نے دیکھا کہ چیتا اس کے گھر میں آ گیا ہے تو اس کے گھر پر کوئی فاسق آدمی حملہ کرے گا۔ اور اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے چیتا یا تیندوے کا شکار کر لیا ہے تو ان جانوروں کے غصہ کے برابر خواب دیکھنے والے کو فائدہ حاصل ہوگا۔ کبھی چیتے کا خواب میں دیکھنا بیماری یا آشوب چشم کی دلیل بھی ہوتی ہے، اس کا دودھ دشمنی ہے۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے مادہ چیتا کا دودھ پیا ہے تو خواب دیکھنے والے کو زندگی میں نقصان پہنچنے کی طرف اشارہ ہے۔